हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो कॉमन एरर पर है। किस पर है? कॉमन एरर पर। इसमें मैंने आज 30 क्वेश्चन लिए हैं और 30 क्वेश्चन में से आप अपना स्कोर जरूर चेक करना कि आपका स्कोर कितना बना है 30 में से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और जो आज की जो प्रैक्टिस है ये कॉम्पिटेटिव और एकेडमिक दोनों ही क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके जो क्लियर होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर एक्सप्लेन मी द लेसन। देखो ये कॉमन एरर है। कॉमन एरर क्या होता है? एक तो ऐसे आपको जो सेंटेंस पूरा होता है उसको आप ऐसे डिवाइड कर दिए जाएंगे, ए बी सी और डी। आपको ऐसा कर दिए जाएंगे कि इसमें से आप बताओ कि इनमें कहाँ क्या एरर है। एक ऐसे कॉमन एरर है जैसे ये दिया गया है कि आपको वे 2 या 3 वर्ड दे दिए जाएंगे जहाँ पर एरर होता है, तो आपको उन्हें ही पता करना है। तो ये वही वाले हैं कि आपको ये दे दिया है कि एक्सप्लेन मी, कि इसी में एरर है, इन 2 वर्ड में ही एरर है, तो आपको यही बताना है बस, क्योंकि एरर बस यहीं तक है। ये आपको दे दिया जाता है कि ये एरर है, इसमें से आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें से कौन सा आएगा। तो देखो, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो एक्सप्लेन है ये कैसा वर्ब है। ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, इन TRANSITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के होते हैं जिन्हें अपने बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो देखो, ये जो यहाँ तक अपना एक्सप्लेन करने तक इतना जो सेंटेंस है, ये अपना सेंटेंस अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो इसे आगे की सेंटेंस की जरूरत है। अगर ये यहाँ तक भी होता, द टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ तक भी इसका मीनिंग निकल रहा है, तो इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जब इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो इन्होंने इसमें ऑब्जेक्ट दे दिया, तो ये रॉन्ग हो गया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। देखो, तो एक्सप्लेन मी, देखो यहाँ तो यही दिया, तो इसलिए ये तो रॉन्ग है, ये तो हो ही नहीं सकता। और एक्सप्लेन फॉर मी होता नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेन के साथ फोर नहीं लगता है। और एक्सप्लेन अबाउट मी ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। एक्सप्लेन टू मी, द टीचर एक्सप्लेन टू मी, क्योंकि ये जो टू, अब ये जो मी हुआ, ये टू का प्रीपोजिशन, ये टू का ऑब्जेक्ट हुआ। ये प्रीपोजिशन जो टू है इसका ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये एक्सप्लेन का ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। तो इसने अब सेंटेंस बन गया, द टीचर एक्सप्लेन टू मी द लेसन। ओके, समझ में आ गया। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखना है आपको। एक्सप्लेन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी को। और कौन सा प्रीपोजिशन करेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लेन के लिए के बाद टू लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे देख चलते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। देखो, ये भी आपको मैंने एक पहली वीडियो में भी एक समझाया था, अब मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी वीडियो बनाई थी, वो देख लेना आप। देखो, लुक फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेज होता है। ये क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू। आप लिख भी सकते हो, मैं बोल देती हूँ आपको। एक तो लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, कैन नॉट हेल्प, और इट इज़ नो यूज। ये जो फ्रेज हैं ये इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं जो मतलब मोस्टली एग्जाम में आते हैं, तो ये वाले आपको लिख लेना है। इसके बाद हमेशा क्या आएगा? इसके बाद हमेशा जीरन आएगा, याद रखना है। इसके बाद हमेशा जीरन लगेगा। कौन कौन सा? एक तो लुक फॉरवर्ड टू, एक विद अ व्यू टू, एक कैन नॉट हेल्प, और इट इज़ नो यूज। आप अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लेना। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो ये मीटिंग क्या हुआ यहाँ पे? ये हुआ यहाँ पे जीरंड, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू अपने बाद जीरन लेता है, तो ये जीरंड हुआ, याद रखना है आपको। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, बिकॉज शी वाज, वह स्कूल नहीं गई बिकॉज शी वाज इल, क्योंकि वह बीमार थी। और ये क्वेश्चन टैग दे दिया गया इसका, इज नॉट सी, क्या वह नहीं गई। देखो, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, याद रखना। तो यहाँ पे ये नेगेटिव दे दिया गया, तो अगर ये नेगेटिव दे दिया तो क्वेश्चन टैग तो फिर पॉजिटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग फिर पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव बनेगा तो फिर ये नोट, यहाँ पे नोट दिया तो इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ये नोट दिया ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे नोट दिया ये भी रॉन्ग हो गया। अब आपको ये देखना है कि डिड सी लगेगा या वाज सी लगेगा, क्योंकि हमें डिड दिया गया, जब हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हम उस हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन टैग बनाएंगे। याद रखना है आपको, जो हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है हम उसी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, थर्ड का ए होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्वेश्चन 4। शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज स्टॉप द क्लास, कि वह स्टूडेंट्स में से एक है
हु हैज स्टॉप द, देखो यहाँ पे ये वाला पूछा है कि इनमें से क्या कौन सी वर्ब लगेगी, यहाँ ये वाली मिस्टेक है, ये वाला एरर है। तो एरर यहाँ पे देखो, जो हु होता है, ये हु क्या होता है, ये एक तो कंजक्शन, ये एक तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके बाद वर्ब की जरूरत पड़ेगी इसे, और ये कंजक्शन का भी काम करता है, ये दोनों काम करता है। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये, और एक कंजक्शन होता है। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये हु, ये नहीं पता आपको ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसका हमें कैसे पता लगेगा, तो इसे, इसका जो एंटीसीडेंट होता है यहाँ से, ये जो एंटीसीडेंट है इसका स्टूडेंट्स, इससे हम इसके वर्ब बनाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ये इसका एंटीसीडेंट है, और स्टूडेंट प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा हैव। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हु के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाएंगे हम, वर्ब लगाएंगे जो इसका एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट प्लूरल है, और प्लूरल अपने साथ क्या लेगा, हैव लेगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 5, द सीनरी ऑफ ऊटी आर वेरी अट्रैक्टिव। देखो ये पता होना चाहिए आपको, मैंने ये नाउन वाली क्लास में करवाया था कि जो सीनरी है, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल, जो जिसका प्लूरल नहीं बनता, या जिसको गिना नहीं जा सकता। तो इसको गिना नहीं जा सकता, तो जब इसको गिना नहीं जा सकता तो इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा। ये याद रखना आपको कि जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती उसको, उसका हम प्लूरल भी नहीं बना सकते। जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसलिए सीनरी का क्या रहेगा, सीनरी ही रहेगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, द सीनरी ऑफ ऊटी। लेकिन इसमें एक मिस्टेक, एक एरर और है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आर है लेकिन इसमें दिया नहीं गया है, क्योंकि हमें जो आंसर देना होता है एग्जाम में वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देना होता है, कि जो हमें पूछा गया बस हमें उसी का आंसर देना है, आगे का आंसर हमें नहीं बताना। लेकिन इसमें ये भी एरर है, क्योंकि जो सीनरी होती हैं ये अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे भी ई जाना चाहिए, वैसे तो ये यहाँ भी ई जाना है, ये भी एरर है इसमें, लेकिन इसमें दिया ही नहीं गया है कहीं, बस हमें सीनरी के बारे में पूछा गया है, इसलिए हम ऑप्शन बी पर ही जाएंगे कि ये वाला करेक्ट है। ओके, याद रखना है, आपके लिए बता दिया मैं जानकर कि यहाँ पे सीनरी के साथ इज लगेगा। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, क्वेश्चन 6 पे। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 5 ईयर्स। देखो ये कौन सा टेंस है, हैज़ बीन लिविंग, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे देखो ये दिया है सिंस 5 ईयर्स। 5 ईयर्स क्या है, 5 ईयर्स है एक पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपको 5 ईयर्स का ये नहीं पता कि कौन से 5 ईयर्स हैं, वो 10 to 15 है, या 2010 से 15 तक की बात कर रहा है, या 15 से 20 तक की बात कर रहा है, या 20 से 25 तक की बात कर रहा है। तो 5 ईयर्स दे दिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 5 ईयर्स कौन से 5 ईयर्स। तो इसलिए जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हम लगाएंगे 4। और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए सिंस लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे संडे, फरवरी, या 2010, जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए हम सिंस लगाएंगे, याद रखना है आपको। और ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ 4 लगाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 7 पे। नीदर राम नोर हिज फ्रेंड्स हैज कम। देखो ये यहाँ पे नीदर नोर और आइदर और, अगर यहाँ ये कहीं भी दिया गया है नीदर नोर आइदर और, तो जो नियरेस्ट, देखो ये वर्ब है, और जो वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। और नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड, और हिज फ्रेंड क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, नीदर राम नोर हिज फ्रेंड्स हैव कम। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। शी इज सीनियर देन मी बाय 2 ईयर्स। देखो सीनियर एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ टू लेगा। कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, लिख लेना है आपको। जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, यानी IOR वाले वर्ड, जो जिनके लास्ट में IOR लगता है, तो वो अपने साथ क्या लेगा, वो अपने साथ टू लेगा। तो और एक एल्डर भी अपने साथ टू लेता है, ये भी याद रखना है आपको। जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर ये अपने साथ टू लेंगे, और एल्डर अपने साथ टू लेगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देन रॉन्ग है, यहाँ पे टू आ जाएगा। ही इज सीनियर टू मी बाय 2 ईयर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द फर्नीचर इन द रूम आर वेरी कॉस्टली। देखो फर्नीचर भी कैसा नाउन है, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन। देखो मैं पूरी आपको डिटेल से मैं इसलिए समझाती हूँ, क्योंकि आपको बार बार सुनने से ना आपके वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है।
इसलिए मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। जो फर्नीचर है, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, देखो फर्नीचर वैसे तो होते हैं जैसे सोफ़ा, टेबल, चेयर, बेड, ये सब फर्नीचर हैं, लेकिन ये नाम नहीं दिया गया, ये सब फर्नीचर हैं। तो फर्नीचर है तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो फर्नीचर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। देखो मैंने वो पीछे भी आपको सीनरी वाली बात बताई थी, सीनरी के साथ भी इज लगना था, तो यहाँ पे भी इज लगेगा। जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं जितनी भी, क्योंकि उन्हें हमें काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते तो उनका प्लूरल भी नहीं बना सकते, इसलिए इसके साथ इज लगेगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 10 पे। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता, वेयर वाज शी गोइंग, कि वह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रही थी। देखो अगर सेंटेंस के बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, अगर सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड है तो उसके बाद हम वर्ब नहीं लगाएंगे, उसके बाद हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। याद रखना है आपको, हमेशा याद रखना है, अगर सेंटेंस के बीच में एक इंट्रोगेटिव वर्ड है और वो एज ए कंजक्शन यूज हो रहा है, एज ए, यहाँ पे ये एज ए कंजक्शन यूज हो रहा है, क्योंकि एक क्लोज यहाँ पे ये हो गया, एक देखो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ये यहाँ पे पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है वेयर कंजक्शन का काम कर रहा है, लेकिन है ये इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्योंकि WH फैमिली वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस आएगा इसके बाद, तो वेयर शी वाज, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। यहाँ से आगे होगा वेयर शी वाज गोइंग, कि वह कहाँ जा रही थी। याद रखना है कि ये मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य सेंटेंस के बीच में है या एज ए कंजक्शन यूज हुआ है तो वहाँ से आगे हम सिंपल सेंटेंस यूज करेंगे, ना कि वर्ब पहले लिखेंगे। ओके, और देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन भी नहीं दिया गया हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं 11। द टीम हैव वोन द मैच। देखो द टीम कैसी नाउन है, टीम है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन देखो यहाँ पे ऐसा तो हमें कोई सेंस नहीं दी गई है कि टीम अलग अलग डिवाइड है, अलग अलग डिवाइड नहीं, क्योंकि जो उसने मैच को जीता तो वो सारी एक साथ यूनिट में थी तो एक हो गई, और एक के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। द टीम, ये वाला रॉन्ग हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा हैज, सॉरी, द टीम हैज वोन द मैच, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 12 पे। द जज एंड द लॉयर हैज अराइव्ड। देखो यहाँ पे एक जज से पहले आर्टिकल दिया गया है और लॉयर से पहले आर्टिकल दिया गया है, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए ये दो पर्सन अलग अलग हुए, ये दोनों पर्सन, जज अलग एक मेंबर है और लॉयर अलग एक मेंबर है, तो ये दो हो गए, दो के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो ऑप्शन इसका ये रॉन्ग होकर यहाँ पे हैव लगेगा। द जज एंड, और अगर यहाँ पे ये द ना दिया होता, बस यहाँ पे दिया होता द जज एंड लॉयर, तो यहाँ पे ये फिर हैज ठीक हो जाता। मैं आपको दोनों तरह से समझा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 13 पे। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन, जो मैंने अब तक देखी। देखिए जो मैंने अब तक देखी यानी कि आपने, ऐसा तो है नहीं कि अब तक आपने एक ही मूवी देखी, ये देखो बेस्ट मूवी दिया है, कि ऐसा तो है नहीं आपने अब तक एक ही मूवी, आपने बहुत सारी जो मूवी देखी उनमें से ये बेस्ट है, क्योंकि एक मूवी में से एक कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज होगा, क्योंकि बेस्ट मूवी में से वो एक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 14 में क्या पूछा है, सी इंस्टेड टू गो देयर। देखो इंस्टेड एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद जीरण लेता है, याद रखना है आपको, हमने था। और इंस्टेड के बाद क्या लगता है, इंस्टेड के बाद लगता है ऑन, प्रीपोजिशन भी क्या लगता है, इंस्टेड ऑन होता है, याद रखना है। और परसिस्ट, अगर परसिस्ट कहीं दिया गया है, परसिस्ट अपने साथ लेगा इन, याद रखना है। परसिस्ट के साथ इन लगेगा और इन के बाद जीरण लगेगा, याद रखना है। परसिस्ट के बाद इन लगेगा और उसके बाद जीरण लगेगा, और इंसिस्ट के बाद ऑन लगेगा और इसके बाद जीरण लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रॉन्ग होगा, यहाँ हो जाएगा इंसिस्ट ऑन गोइंग। देखते हैं इसका नीचे ऑप्शन, हाँ ऑन गोइंग, तो ये वाला ऑप्शन इसका, ये वाला करेक्ट है इसका, इंस्टेड ऑन गोइंग। याद रखना है परसिस्ट इन और इंस्टेड ऑन, यानी कि जो इन से स्टार्ट हुआ है उसके साथ ऑन लगेगा और जो परसिस्ट है उसके साथ इन लगेगा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट 15 पे चलते हैं। 15 है
गिवन मी मैनी इन्फॉर्मेशंस। यहाँ भी वही नाउन वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी मतलब प्लूरल नहीं बनाया जाता, क्योंकि उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। जब काउंट नहीं किया जा सकता तो उनका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, और यहाँ पे ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इन्फॉर्मेशन आएगा। क्योंकि ये वाले बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो ये सेंटेंस तो छोटे बड़े हो सकते हैं, अगर एग्जाम में आते हैं सेंटेंस थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्यूरेट यही होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं 16 पे। इफ़ आई विल बी फ्री, यदि मैं फ्री होऊंगा, आई विल हेल्प यू। देखो आई विल हेल्प यू दिया गया है यहाँ पे, आई विल हेल्प यू, तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये बनेगा प्रेजेंट प्लस फ्यूचर का, यानी कि ये वाला टेंस अगर प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर में बनेगा। तो ये टेंस तो ठीक दिया गया, क्योंकि इफ़ के साथ विल का यूज नहीं करते हम। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो इफ़ आई एम फ्री, यदि मैं फ्री होता हूँ तो आई विल हेल्प यू, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर विल की जगह वुड दिया होता पास्ट में, तो तब हम वर पे जाते। याद रखना, दो तरह से सेंटेंस ठीक हो सकता है। अगर विल की जगह आपको वुड दे दिया जाता तो आप वर के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे विल है तो आप एम के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। शी डिनाइड टू एक्सेप्ट द गिफ्ट। देखो डिनाइड अपने साथ, ये डिनाइड अपने साथ क्या लेगा? अपने साथ लेगा जीरानी। याद रखना है डिनाइड, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, आपको नोट डाउन करते जाना है कि जो अपने बाद जीरानी लेते हैं। तो ये हो जाएगा सी डिनाइड टू एक्सेप्टिंग द गिफ्ट। तो एक्सेप्टिंग ये वाला रॉन्ग है यहाँ पे, ऑप्शन इसका सी करेक्ट बी करेक्ट होगा। सी डिनाइड टू एक्सेप्टिंग द गिफ्ट। और ये भी याद रखना कि टू ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, तो ये जिरंड फॉर्म में आएगा, ये नाउन होगा यहाँ पे। और अगर आप ऐसे इसका हिंदी निकालना चाहोगे कि ना नी ने के लिए, अगर उसने मना किया गिफ्ट लेने से, लेने से मना किया। नेक्स्ट पे चलते हैं 18 पे। ही सैड दैट ही विल कम टुमारो, कि वह कल आएगा। देखो ये पास्ट का टेंस है, ये पास्ट का है, तो आगे भी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? आगे भी पास्ट का होना चाहिए, और यहाँ पे विल का क्या बन जाएगा? विल का बन जाएगा वुड। सी सैड। और ये भी बता देती हूँ कि जो ये सैड है, यहाँ पे ये सैड इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते। सी सैड टू मी, जैसे आपने देखा होगा सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो ये सी सैड यहीं तक अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे अपने साथ अपने लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये भी याद रखना है आपको। और यहाँ पे ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 19। आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी। देखो परफर अपने साथ क्या लेगा? परफर अपने साथ लेगा टू, याद रखना है। परफर अपने साथ लेगा आई प्रेफर कॉफ़ी, ये दैन रॉन्ग है यहाँ पे लगेगा टू। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, कि मैं चाय के बजाय कॉफ़ी को प्रेफर करूँगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 20। ही इज मच सीनियर दैन मी। देखिए अभी मैंने बताया था पीछे भी, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और एक एल्डर, ये याद रखना है। एक एल्डर भी इसके साथ में, यहाँ पे दैन की जगह क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा टू, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ही इज मच सीनियर टू मी, वह मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है। नेक्स्ट पे 21। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ गॉन अब्रोड। अब्रोड मीन्स होता है फ़ौरन चले जाना, विदेश चले जाना। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, एक ही फ्रेंड में से एक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, एक ही फ्रेंड में से एक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फ्रेंड्स होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक। और जो यहाँ हैज लगा है, ये हैज वन के अकॉर्डिंग लगा है, याद रखना है। ये जो वर्ब आई है ये वन के अकॉर्डिंग आई है, क्योंकि सब्जेक्ट वन है यहाँ पे, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 22 पे। ही टोल्ड दैट शी वाज टायर्ड। उसने बताया कि वह थक गया था। तो यहाँ पे ये बताना है कि आपको यहाँ क्या लगेगा? टोल्ड आएगा, क्योंकि टोल्ड अपने बाद क्या लेता है? टोल्ड अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता ही टोल्ड मी तो ये ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे टोल्ड आगे दिया नहीं, तो यहाँ क्या होएगा? ही सैड, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ही सैड हो जाएगा। क्योंकि सैड कैसा वर्ब है? सैड है इंट्रांजिटिव वर्ब, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ही सैड।
तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है और सैड इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसे अपने बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और इसे अपने बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसलिए यही रॉन्ग है यहाँ पे, यही मिस्टेक है कि यहाँ पे टोल्ड की जगह सैड होगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 23। आज मैंने इसमें 30 क्वेश्चन लिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे उनमें सब में शेयर करना है आपको, ओके, ताकि मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊँ कि हाँ जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा बच्चों को समझ आ रहा है। ही सक्सीड टू विन द फर्स्ट प्राइज। ही सक्सीड, उसने सफलता पाई, टू विन द फर्स्ट प्राइज। देखो सक्सीड के बाद टू है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, सब इसे अपने बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो टू ये जो प्रीपोजिशन है इसका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, इन, सक्सीड इन होगा। हाँ सॉरी, सक्सीड अपने बाद टू नहीं लेता, सक्सीड अपने बाद इन लेता है। याद रखना है कि सक्सीड अपने बाद इन लेता है। तो ही सक्सीड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज, ये इन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये जीरंड है। अब तो आपको पता चल गया हो ये जीरंड है और ये प्रीपोजिशन है, तो सक्सीड अपने बाद इन लेगा। ही सक्सीड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट 24 पे, ही प्रिवेंट मी टू गो देयर। प्रिवेंट अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, प्रिवेंट अपने साथ लेता है फ्रॉम। याद रखना है, प्रिवेंट अपने साथ फ्रॉम लेता है, तो फ्रॉम, ये फ्रॉम हो गया यहाँ पे, और फ्रॉम अपने बाद उसके बाद क्या लगेगा, जीरंड लगेगा, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है वो मोस्टली अपने साथ जीरंड लेते हैं, जो मोस्टली बस एक टू को छोड़कर, क्योंकि टू के बाद V1 भी आ सकती है, इन्फिनिटिव भी आ सकता है टू के बाद, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है वो 99%, बाकी 1% तो ऑप्शनल होते हैं, लेकिन उसके बाद मोस्टली जीरंड ही आता है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ही प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 25 में, इट इज़ हाई टाइम, कि यही सही समय है। तो इट इज़ हाई टाइम, अगर ये फ्रेज आपको दिया गया है कहीं पे, इट इज़ हाई टाइम, इसके बाद आगे कौन सा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि इसके बाद हमेशा पास्ट टेंस में जाएगा, इससे आगे जो टेंस दिया होगा वो हमेशा पास्ट टेंस में जाएगा। तो देखो यहाँ फ्यूचर दे दिया तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, तो ये रॉन्ग हो, तो हमें कौन सा बनाना है, हमें पास्ट में बनाना है, तो सी लगेगा। इट इज़ हाई टाइम, यही सही समय है, यू स्टार्टेड वर्किंग, तुम काम करना शुरू कर दो, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट 26, द पुलिस इज इन्वेस्टिंग द केस। देखो द पुलिस क्या होता है, पुलिस और पीपल, पुलिस और पीपल, ये दोनों प्लूरल होते हैं, याद रखना है, ये दोनों प्लूरल होते हैं। पुलिस और यानी कि डबल पी, या ऐसा आप भी याद रख सकते हैं डबल पी। पुलिस और पीपल ये दोनों प्लूरल होते हैं और प्लूरल ही अपने साथ वर्ब लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे द पुलिस इज इन्वेस्टिंग द केस, तो यहाँ पे इज रॉन्ग है, इज के साथ इसकी जगह क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है, इज की जगह आर लगेगा। डबल पी याद रख सकते हो आप, डबल पी, पीपल और पुलिस दोनों प्लूरल होते हैं, याद रखना है, पीपल पुलिस दोनों प्लूरल होते हैं और अपने साथ प्लूरल ही वर्ब लेंगे। देखो यहाँ पे वैसे तो प्लूरल आर वर्ब भी दिया गया है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हमें जिस टेंस में पूछा क्वेश्चन दिया गया उसी टेंस में हमें आंसर भी देना होता है। वैसे तो ये यहाँ ये वर्ब भी लग सकता है, द पुलिस वर इन्वेस्टिंग द केस, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया हमें उसी टेंस में हमें आंसर भी देना होता है, इसलिए ये प्रेजेंट में है तो हम आंसर भी प्रेजेंट में देंगे। ये भी आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर घुमा देता है हमें कि क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछ लेगा, आंसर पास्ट में दे देगा, लेकिन हमें उसका आंसर भी प्रेजेंट में ही देना है, ये भी याद रखना है आपको। बहुत माइनर मिस्टेक होती हैं ये जो हमसे गलती हो जाती हैं। ही इज़ द मोस्ट टॉलेस्टेड बॉय इन द क्लास। देखो मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है और टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो दो सुपरलेटिव एक साथ नहीं आ सकती, दो सुपरलेटिव एक साथ। देखो टॉल की जो फॉर्म होती है वो होती है टॉल और टॉलर और टॉलेस्ट, ये होती हैं। तो जब ये टॉलेस्ट होते हैं तो मोस्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो यही रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, क्या ऑप्शन इसका दिया आगे, टॉल, टॉलर, मोट, अच्छा ये मोस्ट हट जाएगा यहाँ से ये वाला जो ये रॉन्ग है, ये हट जाएगा यहाँ से, रेज करती हूँ एक मिनट, ये जो यहाँ मोस्ट है ये हट जाए, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28,
नो सूनर हैड ही अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेन। नो सूनर अपने बाद, देखो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि नो सूनर अपने बाद क्या लेगा, इन्वर्जन लेगा, क्योंकि पहले वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो ये इन्वर्जन ले लिया, ये ठीक है। नो सूनर हैड ही अराइव्ड, पास्ट की बात कर रहे हैं। व्हेन इट स्टार्टेड, क्यों, नो सूनर देन होता है, क्या होता है, नो सूनर देन होता है। तो ऑप्शन इसका ये व्हेन यहाँ रॉन्ग है, देन आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 और 30। सी इज टू वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। देखो सी इज टू वीक, वह इतना वीक है दैट शी कैन नॉट वॉक, कि वह नहीं चल सकता। देखो ये इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है टू का स्ट्रक्चर होता है। देखो अगर ये सेंटेंस ऐसे बनता, सी इज टू वीक टू वॉक, अगर यहाँ से ये वाला कट हो जाता, अगर यहाँ से ये वाला सेंटेंस कट, ओहो, अगर यहाँ से ये वाला सेंटेंस का कट हो जाता है, यहाँ से आगे का ये सेंटेंस ना होता, तो ये होता है इट इज़ टू वीक टू वॉक, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता। टू वॉक ये सेंटेंस का करेक्ट हो जाता, सी इज़ टू वीक टू वॉक ये बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, सी इज टू वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, कि वह नहीं चल सकता, तो इसलिए यहाँ पे क्या रॉन्ग होगा, यहाँ पे ये टू रॉन्ग होगा, ये टू की मिस्टेक है यहाँ पे, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। क्योंकि ये स्ट्रक्चर फिर कैसा होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए सी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। मैं इरेज करके बताती हूँ आपको, या तो टू का स्ट्रक्चर होगा, और अगर इसे हमें चेंज करेंगे तो लिखेंगे सी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, क्योंकि यही इसमें मिस्टेक है, ये वाली टू टू का स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जो जूरी है वो डिवाइडेड हो गई। देखो जूरी है, मान लिया उसमें जूरी में 5 मेंबर हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे, और ये पांच मेंबर हो गए हैं। 5 मेंबर है, ये अपना अपना डिसीजन दे रहे हैं, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, ये तीसरा कुछ और ये वाला 5वां कुछ और, ये कुछ और कह रहा है। तो ये अपने अपना ओपिनियन है, इनका मतलब आपस में मतभेद है, एक ही बात पे नहीं टिके। तो एक ही बात पे नहीं टिके, तो द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखो यहाँ से भी पता चल रहा है, क्योंकि ये डिवाइडेड है, तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन इसमें से क्या लगेगा। देखो ये सेंटेंस करेक्ट है, ये इसका ऑप्शन ही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे वर्ड दिया गया करेक्ट है, तो ऑप्शन इसका ए ही लगा सकते हो आप बस, क्योंकि द जूरी वर, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं, वाज भी नहीं बनेगा, हैव भी नहीं बनेगा और इज भी नहीं बनेगा। तो ये सेंटेंस वैसे तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पता नहीं ये कैसे दिया था, ये भी मैंने कहीं से लिया ही था, उठाया ही था, ये भी किसी एग्जाम का ही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, बस इसका यही लगा सकते हो कि आप ऑप्शन इसमें ए ही लगा सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, क्योंकि प्लुरल दिया गया है, तो यहाँ भी प्लुरल ही इसका प्रोनाउन भी दिया गया है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन करवाए, और 30 में से आप अपना स्कोर जरूर चेक करना कि आपका स्कोर कितना बना है। ठीक है, और अगर कोई आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो चाहिए, तो आप ये भी बता सकते हो कि किस टॉपिक पर आपको चाहिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।